हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न स्मार्ट विद अशोक बगारिया की क्लासेस में। दोस्तों, हमारे द्वारा अग्निवीर एयरफोर्स, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर नेवी के लिए जो बैच स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कि आपके सिलेबस में जीके का टॉपिक तीनों ही आर्मी में जो वो कंपलसरी है, उसका ही एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो बेसिक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो निम्नलिखित हैं जो है फर्स्ट है हमारा लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, और लास्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार आखिर होता क्या है। उसके बाद जिसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, आखिर वो अल्फ्रेड नोबेल हैं कौन। उसके बाद नोबेल पुरस्कार की कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन इसकी सिलेक्शन करता है और कैसे ये प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार की धनराशि और प्रशस्ति पत्र जो है वो कैसे क्या क्या जो है वो मिलते हैं जो नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वह भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जिन्हें जो वो मिला है, यह हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम कि नोबेल पुरस्कार जो कि 2023 है किन्हें मिले हैं। और लास्ट में आपके लिए होगा एक अभ्यास के लिए क्वेश्चन, जिसका उत्तर आपको जो वो कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ है क्या, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी और कब से ये पुरस्कार जो वो दिया जाने लगा था। तो हम देखेंगे कि 29 जून 1900 को इस पुरस्कार की जो वो शुरुआत होती है, और 1901 में जो वो पहली बार ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो वो 5 क्षेत्रों में दिए जाने लगा था। वह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका साहित्य, दूसरा है पीस, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, तीसरा है भौतिकी जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, चौथा है रसायन विज्ञान, और 5वां है आपका चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में जो लोग समाज के लिए बेहतर कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यह पुरस्कार है वो विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये स्टॉकहोम के नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के द्वारा जो विजेता होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक शांति का पुरस्कार ही है जो किसी और जगह दिया जाता है। बाकी के शेष जो भी हमारे पुरस्कार हैं वो एक ही जगह दिए जाते हैं। शांति का जो पुरस्कार है हमारे नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो। ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए पेपर में बन जाता है। बाकी सारे जो भी पुरस्कार हैं आपके वो राजधानी स्वीडन की स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। पहले हम देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के ही एक केमिस्ट, जिनको हम बोल सकते हैं इन्वेंटर, आविष्कारक, बिजनेसमैन और अभियंता लोकोपकारी व्यक्ति थे। इनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में। और 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी पुण्यतिथि पर क्या किया जाता है? यह नोबेल पुरस्कार, उनकी अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है उसी दिन यह पुरस्कार उनको दिया जाता है, जो नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं। उन्होंने जो है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में योगदान, जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। जैसे कि विश्व में अगर कोई भी विजेता है जिन्होंने
विश्व में समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, उनके लिए कमेटी द्वारा उनको सिलेक्ट करके उनको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान जब किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे 1894 में, इन्होंने बेफोर्स आयरन और स्टील मिल खरीदा, जिसे इन्होंने एक महत्वपूर्ण हथियार निर्माता का केंद्र बनाया। और उन्होंने जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस क्षेत्र में किया था? साइंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अल्फ्रेड नोबेल ने उन्होंने काम किया था, और बहुत से जो वो पेटेंट उन्होंने साइंस के क्षेत्र में हासिल भी किए थे। अल्फ्रेड नोबेल 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और अपनी जो भी संपत्ति थी उन्होंने किसके लिए रखी थी कि जो भी उन्होंने शुरू में 5 पुरस्कार स्थापित किए थे, उन पुरस्कारों के लिए जो उस संपत्ति का उपयोग हो, क्योंकि जो भी समाज के लिए बेहतर कार्य करता है, उस बेहतर कार्य के लिए ही उनका मानना था कि उस संपत्ति का उपयोग हो। यह जो वो प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। कौन से एकेडमी है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये भी आपको क्वेश्चन जो वो आ सकता है। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे पास नोबेल पुरस्कार की जो कमेटी है वो किस तरह से काम करती है, और किस तरह से जो विजेता होते हैं हमारे नोबेल पुरस्कार के, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, उनका जो वो सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए हर साल क्या होता है कि अक्टूबर में उनकी एक सिलेक्शन होती है, किसके द्वारा? जो भी नोबेल पुरस्कार की कमेटी होती है, अक्टूबर में पुरस्कारों की घोषणा कर देती है कि यह पुरस्कार किसको मिलेगा। लेकिन अक्टूबर में तो इसकी घोषणा हो जाती है कि किसको मिलेगा, पर अक्टूबर में ही यह पुरस्कार उनको वितरित नहीं होते हैं। यह पुरस्कार मैंने आपको पहले भी कहा है कि अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी पुण्यतिथि जब उनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896, तो वही दिनांक जो है वो उन्होंने डिसाइड कर रखी हुई है कि 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार जो वो प्रदान किए जाएंगे। और इसी के साथ 1968 में स्वीडन बैंक की जब 300वीं वर्षगांठ थी, तब एक और जो वो क्षेत्र में उसकी शुरुआत की जाती है नोबेल पुरस्कार की, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की नोबेल की शुरुआत जो वो होती है 1968 में, लेकिन 1968 में ही ये पुरस्कार जो वो नहीं दिया जाता है। पहली बार जो वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो वो कब दिया जाता है? 1969 ईस्वी में। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं उन्हें क्या धनराशि प्राप्त होती है, और उनके लिए और क्या क्या जो वो कमेटी के द्वारा या नोबेल पुरस्कार के साथ मिलता है। तो सबसे पहले मिलता है एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं उनको सबसे पहले एक स्वर्ण पदक मिलता है, उसके साथ एक डिप्लोमा मिलता है, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना जो है वो क्या है? एक स्वीडिश की जो करेंसी है उसका नाम है क्रूना। वह मौद्रिक जो वो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता जो होते हैं उनको मिलता है। यह जो राशि है इसमें बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि करेंसी में जो है वो हर एक देश की जो भी करेंसी होती है उसमें बदलाव जो वो होते रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमारे द्वारा एक बैच जो वो नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, और इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारे द्वारा कोचिंग दी जा रही है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो 3100 इसकी 4 महीने की फ़ीस रहेगी। अगर आप पूरी फीस इकट्ठे कोर्स की फुल फीस इकट्ठे नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर मंथ 900 रुपये फीस जो वो देने पड़ेगी। अगर आप यही कोर्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इस पर जो भी स्टूडेंट
31 तक जो वो एडमिशन लेता है तो उनके लिए 1999 की जगह 1499 यानी कि 1500 रुपये में 4 महीने का कोर्स जो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आपको इसकी फुल जानकारी चाहिए तो हम वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लिंक डाला गया है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन 2 नंबरों से भी जो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारतीय हैं उन्हें किन किन को जो वो ये नोबेल पुरस्कार किस किन क्षेत्रों में जो वो मिला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य में लिटरेचर में 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए जो वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। इसके बाद हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के संबंध के कार्य में जो कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो हमारे भारतीय हैं। तो हम देखेंगे कि हरगोविंद खुराना जो हैं उनको 1968 में डीएनए की व्याख्या व प्रोटीन संश्लेषण में जो वो कार्य करने के लिए जो वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह हरगोविंद खुराना जो वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन जो वो अब ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन जो वो ये भारतीय मूल के निवासी थे। इसके बाद मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए पीस के लिए जो इनको प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़, जो कि 1979 में इनको दिया गया था। इनको ये जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया था? इनको ये पुरस्कार उन गरीबी और असहाय लोगों की मदद करने के लिए मदर टेरेसा को जो वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाद में जो मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता भी मिली। इसके साथ साथ भारत में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे कि किनको तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बाद आगे आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में तारों के जन्म व मृत्यु के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके लिए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को जो वो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में मिलता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स में वह पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें जो वो नोबेल पुरस्कार मिला है? ये आप इसका उत्तर जो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में जो वो क्या मिलता है? नोबेल प्राइज़ जो वो 1998 में मिलता है। इसी के साथ वीएस नायपॉल जो है इनको लिटरेचर में 2001 में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है और कब मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिलता है, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? केमिस्ट्री के क्षेत्र से संबंधित है। इन्होंने क्या कार्य किया था? राइबोसोम की संरचना के लिए इनको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार इंडियन को मिला था उसकी चर्चा भी हमने करी है और इसका हिंट मैंने आपको अभी दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीस के क्षेत्र में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसके साथ? मलाला यूसुफ के साथ, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तथा बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य के संबंध में जो वो कार्य किया था। इसी के साथ 2014 में मलाला यूसुफ को भी जो प्राइज़ मिलता है। यह मलाला यूसुफ जो हैं सबसे कम उम्र की ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में आगे अभिजीत बनर्जी को 2019 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे कि जो 2023 में हैं उनको नोबेल पुरस्कार किन को किस क्षेत्र में किस को कौन सा प्राइज़ मिला है 2000। अब हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो 2023 है वो किस को कौन से क्षेत्र में मिला है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, कैटलिन कारिको जो कि हंगरी से हैं, और इसके बाद उनके साथ साथ डू विसमैन यूएसए के, इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपको पेपर में आ भी सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी कि अग्निवीर के ही पेपर में, और किसी, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो, उसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हर बार जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि 2023 में किसको कौन से क्षेत्र में कौन सा प्राइज़ मिला है। यह सम्मान उन्हें किसके लिए मिला है, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान की गया है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के विकास को सक्षम किया था। इसलिए इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि शांति के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी जो कहाँ के हैं, ईरान के। अब आपसे ये क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ईरान की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार जो वो नरगिस को ईरान में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकार, जो उनके महिलाओं के राइट्स से और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए, जो महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंस है, उनके खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे कि महिलाओं को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनको वो राइट्स मिलने चाहिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी इस इनिशिएटिव के लिए क्या किया था, 2023 का जो वो शांति पुरस्कार मिला है। इसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2023 में किसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है, यूएसए के क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जिन्होंने क्या कार्य किया है इस क्षेत्र में। उन्हें ये पुरस्कार जो वो लेबर मार्केट है उसमें जो महिलाएं काम कर रही होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो महिलाएं जो वो लेबर के कार्य में जो वो काम करती हैं, उस पर इन्होंने क्या किए थे, रिसर्च करी थी। इस रिसर्च के लिए ही इनको क्या किया है, ये पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को ये है नोबेल प्राइज़ जो वो मिला है। पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, कहाँ के हैं ये, फ्रांस के। दूसरे हैं फेरेन क्रॉस, ये कहाँ के हैं, हंगरी के। तीसरे हैं एनी एल हुइलियर, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। इसमें आप बताएंगे कि फ्रांस के किन 2 व्यक्तियों को जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप देखेंगे कि पियरे एगोस्टिनी ये भी फ्रांस के हैं, और दूसरे हैं एनी एल हुइलियर जो भी ये जो है दोनों फ्रांस के ही व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला है। और साथ में हंगरी के तीसरे जो हैं, हंगरी के हैं, कौन से हैं, फेरेन क्रॉस। इनको किस कार्य के लिए जो वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स जो होती है बनाने के एक तरीके की खोज करी है इन्होंने, कि प्रकाश की जो छोटी सी पल्स होती है वो कैसे बनाई जाती है, तथा जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी जो है वो बदलते हैं। किसके लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं और अपनी एनर्जी को बदलते हैं, उसके लिए उन्होंने खोज करी है, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में किसको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार जो वो लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फोस्से को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है कि उन्होंने अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो कि अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिन्होंने बिना बात कहे ही ऐसे इमोशन बताए जिनका जो वो से अनकही बातें हैं, जिनका जो वो सिर्फ भावों से ही उनका जो वो मतलब स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। तो यह पुरस्कार जो है वो मोंगी जी बोरवेडी और लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी आई एक्इमोव। इन तीनों को जो वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। रॉयल स्वीडिश
एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम किसके लिए दिया गया है, क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए इन तीनों को जो वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। अब इसके साथ ही आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न के साथ आपको छोड़े चलते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके लिए रहेगा जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए अभ्यास क्वेश्चन है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी। अभी अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में और कब मिला था। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो कमेंट में आप इसका उत्तर ज़रूर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।